नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और हमेशा ठीक ही रहने चाहिए। साथियों, इंडियन पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग के द्वारा जो वैकेंसी आई है जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के पद पर बिना परीक्षा 10वीं पास 44,228 पदों पर, इसकी जो पहली मेरिट सूची है वो जारी कर दी गई है। एंड पहली मेरिट सूची में जिस कैंडिडेट्स का नाम नहीं आया है उसको अगली मेरिट सूची का बेसब्री से इंतजार है। यानी कि अभी इसकी सेकंड लिस्ट आ रही है, बहुत जल्द सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगी। लेकिन सेकंड लिस्ट का इंतजार तो आप लोग कर रहे हो, क्या आपको पता है कि आपका सिलेक्शन सेकंड लिस्ट में होगा या नहीं होगा? नहीं पता ना। आपको मैं बता देता हूं कि कट ऑफ के ऊपर ये सोच रहे हो कि सेकंड लिस्ट का कट ऑफ कितना जाएगा, तो उससे पहले इस वीडियो को देख लीजिए। आज ही पता चल जाएगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। लास्ट तक वीडियो देखना, लाइक का बटन दबाइए और इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला घंटा दबा लीजिए, आपके ही काम आएगा। प्यारे साथियों, मैं बात कर रहा हूं ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट 2024 के ऊपर। सबसे पहले तो आपको यह बता देता हूं कि सेकंड मेरिट लिस्ट में 40,000 से अधिक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। कितनों का? 40,000 से अधिक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होने वाला है। उन कैंडिडेट्स के लिए यही कहूंगा कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, क्योंकि जिस दिन मेरिट लिस्ट जारी होगी उसी दिन से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना कि डॉक्यूमेंट्स तैयार है या नहीं है। प्यारे साथियों, सेकंड मेरिट लिस्ट के ऊपर चर्चा हो रही है तो सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि सेकंड लिस्ट आ किस दिन रही है। यहां पर दोस्तों सेकंड लिस्ट कब आएगी उसको लेकर मैं बता दूं कि 8 से और 10 सितंबर एक्सपेक्टेड डेट है। क्या है? 8 से और 10 सितंबर तक ये लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार ये सेकंड मेरिट लिस्ट दो भागों में आपको दिखाई देगी। जिस तरीके से पहली मेरिट लिस्ट आई है वो दो पार्ट में आई है। एक तो आपकी 19 अगस्त को जारी हो गई थी और दूसरी आपकी हुई थी 22 अगस्त को। 19 अगस्त को जो जारी हुई वो अदर सर्किलों की जारी हुई। कौन कौन से सर्किलों की जारी हुई ये आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, यहां पर जो 22 अगस्त को लिस्ट जारी हुई फर्स्ट वाली, वो हिंदी सर्किलों की जारी हुई थी, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इन सर्किलों का भी इसी तरीके से अब दो पार्ट में लिस्ट आएगा। सबसे पहले जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी वो है अदर लैंग्वेज वालों की आएगी, यानी कि जिनका 19 अगस्त को पहला लिस्ट आ गया उनकी मेरिट लिस्ट पहले आएगी। यह लिस्ट 8 से और 10 सितंबर के बीच 100% आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट 22 अगस्त को जो लिस्ट आई हुई, इनका जो सेकंड लिस्ट है वो 15 सितंबर के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया है कि लिस्ट किस दिन आ रही है। नेक्स्ट दोस्तों, कट ऑफ क्या रहेगा, ये भी आपका सवाल आ रहा था बार बार। कल मैं लाइव आया था तो इसी के रिलेटेड बार बार विद्यार्थी कमेंट कर रहा था, तो मैंने आज ये वीडियो बनाना उचित समझा। दोस्तों, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो सेकंड लिस्ट का जो कट ऑफ है वो सर्किल वाइज अलग अलग रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक जैसा रहे। कहीं सर्किलों की कट ऑफ की बात करूं तो यहां पर 33% भी रहेगा, कहीं सर्किलों की बात करूं तो 100% भी रहेगा। यानी कि 33% से लेकर और 100% के बीच अगर आपके नंबर है तो आपने फॉर्म जरूर अप्लाई किया होगा। अब दोस्तों यहां पर इनके बीच जितने भी आपके परसेंटेज है आपका नंबर यहां पर आने वाला है, क्योंकि सर्किल वाइज अलग अलग कट ऑफ रहने वाला है। सर्किल के अंदर दोस्तों आपने डिविजन से चॉइस किया है तो डिविजन वाइज भी अलग अलग कट ऑफ रहने वाला है। जैसे कि मैं बात करूं राजस्थान की, राजस्थान में बहुत सारे डिवीजन है, जैसे कि अजमेर है, अलवर है, आपका बाड़मेर है, ठीक है, बीकानेर है, श्री गंगानगर है। तो यहां पर अलग अलग फॉर्म अप्लाई किया। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान में सभी डिविजन्स की सेम कट ऑफ रहेगी, नहीं दोस्तों। राजस्थान के ही अंदर एक डिवीजन ऐसा होगा जहां पर 50% पर सिलेक्शन हो जाएगा, एक डिवीजन ऐसा होगा जहां पर 80% पर सिलेक्शन होगा, एक डिवीजन ऐसा होगा जहां पर 100% पर सिलेक्शन होगा। अलग अलग डिविजन्स वाइज ये कट ऑफ रहेगी, मेरा समझाने का मतलब ये है। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट लिस्ट आपने देख ली है, सभी ने देख ली ना पहली लिस्ट। इसमें दोस्तों ज्यादातर 100% वालों का नंबर आया है। अब ऐसा भी नहीं है कि सभी सर्किलों में 100% गया है, कुछ सर्किलों में तो बहुत कम कट ऑफ गया है। जैसा कि मैं बताऊं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक 30% वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक 32% वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। आप कहोगे सर ये क्या, यहां पर 10वीं में भर्ती जो होती है 10वीं पास, तो यहां पर 10वीं में मिनिमम 33% पर पास होते हैं, ये 30% पर कैसे पास हो गया? यही तो दाल में काला है। यही मैं आपसे बार बार कह रहा था कि इस भर्ती में कहीं ना कहीं जो पहली लिस्ट आई है इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि सभी सर्किल का कट ऑफ एक जैसा गया हो, ये अंतर हुआ है, अलग अलग कट ऑफ गया है।
सर्किल के अंदर दोस्तों डिविजन्स है, जैसा कि कोई भी मैंने यहां पर आपने सर्किल उठाया, उन डिविजन्स के अंदर अलग अलग कट ऑफ गया है, ये आपने देख लिया, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। सेकंड लिस्ट का जो कट ऑफ है दोस्तों, फर्स्ट लिस्ट से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि कम ही रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट लिस्ट आई थी इससे पहले इसमें फर्जी जो अभ्यर्थी थे वो बाहर हो चुके थे। इसमें फर्स्ट लिस्ट में 43,000 के अप्रोक्स स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, और आपको सही बताऊं दोस्तों, इसमें 40,000 बच्चे फर्जी है, मात्र 2-3-4 हजार का ही एक सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। सच तो ये है, झूठ सुनना पसंद करते हो तो आप अभिषेक क्लासेस पर विजिट ना करो, क्योंकि अभिषेक क्लासेस कभी झूठ नहीं बोलता। इसकी पहली लिस्ट में 43,000 में से 40,000 बच्चे फर्जी है, क्योंकि आपको पता होगा तभी तो ये इंडिया पोस्ट ऑफिस को इतनी सारी मेरिट लिस्ट निकालनी पड़ती है। सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हो, सेकंड के बाद और भी बहुत सारी लिस्ट आएंगी। इस भर्ती का प्रोसेस दिसंबर तक है, तो कम से कम 5 से और 6 मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपने कट ऑफ के ऊपर देख लिया। नेक्स्ट है दोस्तों सेकंड लिस्ट के बारे में, जो भी कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है, सेकंड के बाद जितनी भी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहा है, उन सबको मैं पुरानी यादें ताजा करना चाहूंगा। जिस समय जीडीएस का फॉर्म अप्लाई हुआ था, उस समय जिसने अभिषेक क्लासेस की वीडियो देखी होगी, तो अभिषेक क्लासेस ने फॉर्म अप्लाई करने वालों के लिए एक ट्रिक्स बताई थी कि इन ट्रिक्स के माध्यम से अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे तो किसी न किसी लिस्ट में नाम आ जाएगा। आज वो बात याद जरूर आएगी जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी आपकी, क्योंकि वो ट्रिक्स कहीं ना कहीं आपकी अब काम आने वाली है इन मेरिट लिस्ट में। कुछ बच्चे कहेंगे सर फर्स्ट लिस्ट में आपकी ट्रिक्स काम नहीं आई, फर्स्ट में तो मैंने कहा कि फर्जीवाड़ा होता है, धीरे 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 आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। ट्रिक्स अभिषेक क्लासेस की क्या कहती है कि पिछली भर्ती का कट ऑफ जिस सर्किल से कम गया है वह मैंने बताया, तो आपने वो भी फॉलो किया होगा। कुछ सर्किल ऐसे हैं जहां पर कम कट ऑफ जाता है, कुछ सर्किल का कट ऑफ हाई जाता है, तो उसी अनुसार आपने फॉर्म भरा होगा। फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स है, जैसे कि सर्किल चॉइस किया जहां से कम कट ऑफ जाता है, उसके बाद उस सर्किल के अंदर आपने डिविजन पसंद किया जिस डिवीजन से कट ऑफ कम रहा है पिछली वैकेंसी 2023 का, वो डिवीजन चॉइस कर लिया। उस डिवीजन के अंदर आपने बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक 3 पद होते हैं जीडीएस में, तो तीनों पदों में पोस्ट प्रेफरेंस सबसे पहले किसका दिया है। अगर आपने पहले बीपीएम का दिया होगा तो आपको परसेंटेज ज्यादा चाहिए, अगर पहले आपने डाक सेवक और एबीपीएम का पोस्ट प्रेफरेंस दिया है तो कम परसेंटेज पर आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है, क्योंकि बीपीएम का कट ऑफ बजाय एबीपीएम और डाक सेवक से कम रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जिस भी डिवीजन को चॉइस किया उसमें पोस्ट प्रेफरेंस देते समय पहले अगर ग्रामीण क्षेत्र का वीओ ब्रांच ऑफिस एसओ चॉइस किया है तो कम परसेंटेज पर सिलेक्शन होने की चांस है। अगर आपने पहले शहरी क्षेत्र का वीओ चॉइस किया है तो आपको थोड़ा ऐसे लगेगा कि सेकंड लिस्ट में नाम ना आए, अगली लिस्ट में नाम आए। इन सेकंड लिस्ट की बात कर रहा हूं कि सेकंड लिस्ट में किन किन कैंडिडेट्स का नाम आएगा। अगर ये बात आपने फॉलो की है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बन रहे हैं सेकंड लिस्ट में। नेक्स्ट दोस्तों, अगर पोस्ट प्रेफरेंस आपने ठीक से दिया है इस अनुसार तो आपका नंबर आने के चांसेस है। कैटेगरी वाइज आपने पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से दिया है क्या, जैसे कि दोस्तों कोई भी डिवीजन है, उठाकर देख लीजिए, मान लिया जाए कोई भी डिवीजन है जहां से 100 पोस्ट है। अब 100 पोस्ट में कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसियां थी, जनरल की भी थी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए भी वैकेंसी थी। अब आपने किस अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस दिया है, मैंने तो ट्रिक्स में बताया था कि पहले आप खुद की कैटेगरी को पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। जैसे आप हो एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के, तो आपकी जितनी वैकेंसी है वो तो आपने भर दी, उसके बाद आपने जनरल कैटेगरी की भरी है या नहीं भरी कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ना। कुछ बच्चों ने 100 की 100 पोस्ट में से मात्र 10 पोस्ट भरी है, कभी भी नंबर नहीं आने वाला, देख लेना। 100 में से 100 वैकेंसियां अगर आपने भरी होगी, पोस्ट प्रेफरेंस देते समय सभी की सभी आपने चॉइस की होगी, उसी अनुसार आपका जितनी ये मेरिट लिस्ट आएगी जल्दी आ जाएगा। अगर आपने मेरी ट्रिक्स नहीं अपनाई तो मैं ये नहीं कहता कि सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन वो अंतिम जब मेरिट लिस्ट आएगी उनके अंदर होगा, किसी न किसी लिस्ट में नाम तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये ट्रिक्स आपने अपनाई है या नहीं अपनाई ये आपको पता होगा, कॉमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ना। मैंने यहां पर क्या समझाया है, अगर आपके समझ में आ गया है तो यस कीजिए, नहीं आया है तो नो कीजिए। नो बच्चा वही करेगा जिसने फॉर्म अप्लाई करते समय हमारी वीडियो नहीं देखी है। अगर देखी है तो वो आज लाइक का बटन दबाएगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये बातें अगर फॉलो आप लोग करते हो तो मैं समझता हूं कि आपका जल्दी जल्दी जितनी भी मेरिट लिस्ट आ रही है उनमें सिलेक्शन होता चला जाएगा। अब आपका इंतजार है कितने लाइक करते हो, कितने शेयर करते हो और कितने प्यारे प्यारे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ते हो। संपूर्ण जानकारी मैंने दे दी है, कल आप लाइव में यही बातें बार बार पूछ रहे थे,
ठीक है। अब दोस्तों ये मत कहना सर मेरी 70% है, मेरा हो जाएगा क्या 80 है, मेरा हो जाए, अलग अलग मैं किसी का नहीं बताऊंगा। कट ऑफ के ऊपर मैंने विस्तृत जानकारी आपको यहां पर दे दी है। फिर भी नहीं समझ में आया तो आपका छोटा बड़ा भाई आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार है। इंस्टाग्राम पर मेरे से बात कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।